नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रियल लाइफ एंड डीआईवाई में आपका स्वागत है। धनतेरस या नरक चतुर्दशी के दिन यम दीपदान किया जाता है। यम दीपदान चौमुखी दीप से किया जाता है। यम दीपदान यमराज के लिए जलाया जाता है। यम दीप जलाने से घर में अकाल मृत्यु नहीं आती है। साथ ही यम दीप की वजह से घर वाले बुरी नजर से बच जाते हैं। कुछ जगहों पे धनतेरस के दिन यम दीपदान किया जाता है और कुछ जगहों पे नरक चतुर्दशी यानी दिवाली के एक दिन पहले यम दीपदान किया जाता है। मेरे यहाँ नरक चतुर्दशी को ही यम दीपदान किया जाता है। जब घर के सभी सदस्य बाहर से आ जाएं और खाना खा ले तब यम दीप जलाया जाता है, जो घर की बुजुर्ग महिला करती हैं। अगर आप अकेले रह रही है तो खुद भी कर सकती हैं। बहुत जगहों पे शाम में ही जलाई जाती है। आपके यहाँ जैसा होता हो वैसा करें। यम दीपदान हमेशा चौमुखी दीप में ही करना चाहिए। यम दीप हमेशा घर के दक्षिण दिशा में ही जलाएं। यम दीप चौमुखी इसलिए होती है क्योंकि एक यमराज के नाम की बाती होती है, दूसरी चित्रगुप्त के नाम की होती है और दो बाती यमदूत की होती है। आटे की चौमुखी दीपक बनाकर जलाएं, ये ज़्यादा शुभ होगा। अगर नहीं है तो फिर आप मिट्टी के भी दीपक ले सकते हैं, मगर चौमुखी ही रखें। अगर चौमुखी नहीं भी है, गोल है, तो आप उसमें 4 बातियां रख लें। इस तरह से आटे लेकर आटा गूंध लें, आटा कड़ा गूंधें ताकि दीपक अच्छी तरह से बन पाए। चौमुखी दीपक जलाने से ये भी होता है कि सभी लोगों के घर के मुख दक्षिण की तरफ तो नहीं होते हैं। चौमुखी दीपक जलाएंगे तो कोई ना कोई एक मुख दक्षिण की तरफ जरूर जाएगा। मेरे यहाँ ये माना जाता है कि धनतेरस के दिन हम लक्ष्मी को घर लाते हैं तो उस दिन यमदीप का दान नहीं करते हैं। वीडियो में देखिए कैसे मैं दीपक बना रही हूँ। सभी जगह के अपने अपने अलग नियम होते हैं। मैं जैसा करती हूँ वैसा आपको बता रही हूँ। इस तरह से एक मुखी दीपक भी बना सकते हैं, 2 मुखी दीपक बना सकते हैं, चौमुखी दीपक बना सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ भी चौमुखी दीपक बनाना है, इसलिए मैं चौमुखी दीपक ही बना रही हूँ। दीपक को प्लेट में रखें। मैं यहाँ सिल्वर प्लेट ले रही हूँ। पेपर प्लेट में हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। हल्दी से स्वास्तिक बनाना काफ़ी शुभ होता है। पेपर प्लेट इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यम दीप जलाने के बाद कोई भी सामान घर वापस लेकर नहीं आना होता है, तो मैं इसी पेपर प्लेट पे जला के बाहर ही छोड़ दूंगी। इस तरह से अच्छी तरह से स्वास्तिक बना लें। अगर आपके घर में बुजुर्ग महिला है तो उन्हीं से ये काम करवाएं। यम दीपदान बहुत पुराने ज़मानों से ही चली आ रही है, जिसे अब तक सभी लोग निभा रहे हैं। प्लेट में चावल रखें। चावल या सतंजा रख सकते हैं। 7 तरह के अनाज जो होते हैं उसे सतंजा कहा जाता है। मैं यहाँ सिर्फ चावल ही रख रही हूँ। चावल के ढेरी पर या अनाज के ढेरी पर ही यम दीपदान किया जाता है। इस तरह से चौमुखी दीपक में बाती लगा ले, सरसों का तेल डाले। यम दीपदान सरसों के तेल में ही किया जाता है, घी के या तिल के तेल में नहीं किया जाता है। घर में ही बाती जला लें। जब घर में सभी लोग आ जाएं और घर में सभी लोग खाना खा ले उसके बाद ही जलाएं। यम दीपदान करने के बाद खाना नहीं खाया जाता है। सफ़ेद फूल या नीले फूल, कोई भी फूल आप चढ़ा सकते हैं। मीठा चढ़ाएं। मीठा में मैं बताशा चढ़ा रही हूँ क्योंकि कार्तिक मास में खील बताशा ही हर चीज़ में चढ़ाया जाता है। एक सिक्का रखेंगे। सिक्का आप दीपक के अंदर भी रख सकते हैं। मैं सिक्का बाहर में ही रख रही हूँ। दीपक जलाने के बाद रसोई घर में सारे कमरों में दिखाते हुए बाहर ले जाएं। बाहर दक्षिण दिशा की तरफ रखकर प्रणाम करें। घर में किसी की अकाल मृत्यु न हो, रोग दोष सब दूर रहे, घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश न हो, यही सब कामना करते हुए दीपक रखें और बिना पीछे मुड़े हुए घर चले आएं। जो भी चीज़ लेकर जाई जाती है उसे वापस नहीं लाई जाती है। सिर्फ माचिस लेकर जाए ताकि अगर बुझ जाए तो फिर से जला दें। पलट कर ना देखें, सीधे घर चले आएं। आपके यहाँ कैसे यमदीप जलाई जाती है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप सबको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं।